कैसे आप सब लोग, यानी कि अपन ने डिवेंचर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें कि अपन ने थ्योरी करी थी, जिसमें डिवेंचर के मीनिंग के बारे में बात करी थी, फीचर्स के बारे में बात करी थी, और कंपनी यानी कि डिवेंचर के कितने टाइप्स होते हैं ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा कि डिवेंचर किस टाइप से इशू होते हैं। ठीक है, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो देखो, जैसे अपन ने शेयर्स के बारे में बात करी थी, सेम अपन डिवेंचर्स के बारे में बात करें तो वहां पे भी अपन ने बताया जो शेयर होते हैं वो दो टाइप से इशू होते हैं, कैश में और अदर देन कैश में। तो यहां पे भी यही सेम कंडीशन है। तो देखो यहां पे लिखा है ओनली फॉर कैश और अदर देन कैश। एक तो कैश में होते हैं और एक अदर देन कैश में होते हैं, लेकिन शेयर्स में और डिवेंचर में एक चीज का डिफरेंस है। शेयर दो टाइप से इशू होते थे, एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन ये डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। वहां पे अपन ने एक बात बोल दी थी कि जो शेयर्स होते हैं केवल एक शेयर है जिसका नाम है सोसाइटी इक्विटी शेयर, जिसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं। क्लियर है? उसके अलावा कंपनी जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन री इशू के केस में शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है। री इशू के केस में, जो कि अपन ने पढ़ा था फॉरफीचर और फॉरफीटेड के बाद जो री इशू करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे बात कर लेते हैं ओनली फॉर कैश में तीन टाइप से। एक तो है एट पार, फिर है एट प्रीमियम, और यहां पे लिखेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है, अदर देन कैश में भी सेम है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये भी पढ़ा था कि कंपनी इनको एक तो इंस्टॉलमेंट में इशू करती है और एक इशू करती है लमसम। ठीक है, तो वो भी सेम यहां पे ही है, इंस्टॉलमेंट और लमसम। ठीक है, ये चीज है, यानी कि जो डिवेंचर है वो यहां पे एक पॉइंट बढ़ गया एट डिस्काउंट। ठीक है, पार इशू करेगी, प्रीमियम इशू करेगी, डिस्काउंट पे इशू करेगी, कैश में भी करेगी, अदर देन कैश में भी करेगी, और जो डिवेंचर होते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट और लमसम में दोनों में इशू होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहां पे कोई क्या कहते हैं एरियर वगैरह या एडवांस वगैरह का कुछ हो सकता है क्या? एडवांस का मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे ओवर सब्सक्राइब का, लेकिन कॉल्स एंड एरियर्स का इसमें कोई ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे समझना इशू ऑफ डिवेंचर में कैश और अदर देन कैश, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फेस वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कंपनी के टाइम, और ये कंपनी का चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू यानी जितने रुपए से रजिस्टर्ड यानी ऑथराइज्ड है, तो यानी कि फेस वैल्यू मान के चलते हैं उसकी 100 रुपए है। ठीक है, और अगर वो इशू करती है मान के चलते हैं 100 में। अच्छा यहां पे बात समझना, इंटरेस्ट की यहां पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, तो इंटरेस्ट में तो कोई बात कर ही नहीं रहे, केवल बात कर रहे प्रिंसिपल अमाउंट की। क्लियर है? यानी कि अगर मान के चलते 100 रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी इसको 100 रुपए पे इशू करती है तो इसे बोलते हैं एट पार। क्लियर है? कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपए और इसको इशू करती है 110 में, इसे कहते हैं एट प्रीमियम, और 100 रुपए का है और इसको इशू करती है मान के चलते 90 पे, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, सारा काम किससे देखना है? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू के बराबर है एट पार है, फेस वैल्यू से ज्यादा है प्रीमियम है, और फेस वैल्यू से कम है डिस्काउंट है। तीन टाइप से इशू होते हैं यहां पे, और केस है दो, इसमें इंस्टॉलमेंट भी है और लमसम भी है। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? तो अब जरा इसके अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले अपन लेंगे ओनली फॉर कैश में तीनों पॉइंट पढ़ेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, केस रहेगा लमसम का। ठीक है, तो अब आप देख तो समझ में आएगा आपको। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, ब्रैकेट में है लमसम। पहले हम लमसम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। एससी लिमिटेड इश्यूड 10% 1000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। ठीक है, एससी लिमिटेड ने इशूड करें 10% 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। डिवेंचर इश्यूड एट, अब डिवेंचर जो इशूड करें वो अपन तीनों कंडीशन इसमें लेंगे, एट पार, एट 20% प्रीमियम, और थर्ड पॉइंट इसमें ऐड हो गया अब नेक्स्ट, एट 10% डिस्काउंट।
ये 3 हो गए। कंपनी के केस में सिर्फ 2 ही थे, एट पार और एट प्रीमियम। यहां पे तीसरा केस ऐड हो गया डिस्काउंट। क्लियर है? अच्छा, कंपनी ने जो शूट करें वो 1000 डिवेंचर करें, ये जो रेट लिखी हुई होती है ना, ये इसकी रेट होती है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी इतनी रेट से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% से। तो ये रेट हो 12% होगी तो 12%, अभी इंटरेस्ट का टॉपिक भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 10% मतलब इस पर जो डिवेंचर की जो इंटरेस्ट की रेट है वो इसके आगे शो की हुई होती है 10%, 12%, 15% कुछ भी हो सकती है। फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए, और डिवेंचर जो इशू करेगा वो 3 टाइप से, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। और ठीक है, लमसम का केस है, जैसे अपन शेयर के केस में करते थे यहां पे भी उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, जरा देखना। पहला अपन ले रहे हैं एट पार का केस, फेक एंट्री नहीं करा रहे। देखो पहले, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, यहां पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। ठीक है, इनकी बुक्स में एंट्री हो रही है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे पैसे लेगी, हैंड टू हैंड डिवेंचर अलॉट करेगी, लमसम का केस है। क्लियर है? चलिए, 1000 डिवेंचर थे, और ठीक है, और इस पर कितने रुपए का था? 100 रुपए की फेस वैल्यू थी। यहां पे 10% अगर आप लगाएंगे तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, इससे पता होता है कि हाँ भाई 10% वाले। ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, 100 से कराएंगे तो 1 लाख आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया अपना पहले एंट्री, पेमेंट रिसीव करने की कंपनी ने, बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो पहले ही ऑलरेडी कंपनी में डिस्कस कर चुके, तो पहली एंट्री क्यों होती है वाली? ये इसलिए होती है, पता चल जाएगा कौन कौन लोग कंपनी के डिवेंचर परचेस कर रहे हैं, कौन कौन लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, नाम उसके आ जाएंगे। उसके बाद अब कंपनी इनको डिवेंचर क्या करेगी? अलॉट। तो देखना जरा, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितने रुपए से करेंगे? 1 लाख रुपए से। इसका मतलब समझना, कंपनी ने जैसी एंट्री पोस्ट करी, इसका मतलब कंपनी ने क्या कर दिया? डिवेंचर अलॉट कर दिए। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? यहां पे तो देखो डिवेंचर का पैसा आया, यहां अलॉट कर दिए। क्लियर है? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 10%। डिवेंचर कैपिटल नहीं होती है, डिवेंचर इज द लोनर। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या गलती करके आते हैं, 10%, उनको कंपनी याद होती है, लिख देते 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। डिवेंचर अलग है, कैपिटल अलग है। कैपिटल कंपनी की है, डिवेंचर इज अ लोनर है। तो ये डिवेंचर, ये लोन है, इसलिए यहां पे कोई कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, केवल 10% डिवेंचर। कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। क्लियर है? तो यानी कि पहली एंट्री समझ में, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये अपन ने फेस वैल्यू से इसको कर दिया। पहला था एट पार। बात समझ में आ रही है? कोई इसमें दिक्कत है, कोई समस्या है? केस नंबर सेकंड, यानी कि अपन इसका पॉइंट दूसरा है, लिखा हुआ है एट 20% प्रीमियम। अब अपन इसको 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे। तो देखो, जैसे अपन ने कंपनी के केस में शेयर को प्रीमियम पर इशू करा था ना, सेम यहां पे डिवेंचर को भी प्रीमियम पर इशू करेंगे। प्रीमियम पर इशू करें तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट है, और कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करेगी? सीआर। तो वहां पे भी अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को सीआर करते थे ना, सेम यहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम को सीआर करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को किस वैल्यू पे लेते हैं, तो वो भी ऑलरेडी पता चुके हैं, किस पे लेते हैं? फेस वैल्यू पे। क्लियर? तो जरा अब इसकी एक बार एंट्री देखो। अब देखो, यानी कि यहां पे एट प्रीमियम का केस ले रहे हैं, एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम देखो, 100 का डिवेंचर है, और कितने परसेंट प्रीमियम है? 20%। फेस वैल्यू में लेते हैं, तो यानी कि 100 रुपए का तो डिवेंचर, और इसमें 100 रुपए का अगर अपन 20% लगाएंगे तो 20% का प्रीमियम हो गया, तो टोटल वैल्यू हो गई 120। बात समझ में आ रही है? यानी 100 रुपीज तो इसकी फेस वैल्यू, और 20% प्रीमियम है, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिलेगा। 20 रुपए इसका ले ले, किसका लिया? फेस वैल्यू का 20% निकाल के 28 किया, टोटल हो गया 120। क्लियर है? अच्छा, अब 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 डिवेंचर से, तो टोटल अमाउंट आएगी 1,20,000। एंट्री पोस्ट यही होगी सेम, यानी कि बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? लेकिन हमें यह बात अच्छे से पता है, इसमें एक तो हमारा डिवेंचर का पैसा है, और एक हमारा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। डिवेंचर का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। तो पहले तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो डीआर करा, वो तो 1,20,000 से अपन ने कर दिया। ठीक है, जितने से सीआर उतने से डीआर। डिवेंचर में केवल कितना जाएगा? 1000 इंटू 100 रुपए का डिवेंचर है, यानी कि यहां पे जाएगा ये 1 लाख रुपए। क्लियर? और उसके बाद यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, हमें पता है 1000 डिवेंचर है और 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये 20,000 यहां जाएगा। बात समझ में आ रही है? एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, यानी जितने रुपए से सीआर यहां डीआर हो गया, टू 10% डिवेंचर, क्योंकि इसमें 100 रुपए तो डिवेंचर के थे और 20 रुपीज प्रीमियम के, तो 20 रुपए प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम चल रहा है जो कंपनी में था, सेम यहां है। एंट्री अलग से कराई कहां है अपन ने? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केस नंबर थर्ड है,
और वो है 10% डिस्काउंट। अब देखो ये अपने लिए नया है, क्योंकि कंपनी के केस में डिस्काउंट वाला तो पॉइंट पड़ा ही नहीं था, लेकिन अभी अपन इसमें डिवेंचर के केस में 10% डिस्काउंट पड़ेंगे। अब एक बात समझना, अगर कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। ठीक है, पहले तो इसको समझना। अच्छा, डिस्काउंट हो प्रीमियम हो, किस वैल्यू पे लेते हैं? हमेशा फेस वैल्यू। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रीमियम किस पर अलाउड करते हैं, तो किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट किस पे हो, हमेशा ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है, अब जरा इसकी एक और एंट्री देखते हैं अपन डिस्काउंट के केस की। तो देखो डिस्काउंट का केस है एट डिस्काउंट। ठीक, अच्छा अपने को समझ में आ रही है कि फेस वैल्यू जो है वो तो है 100 और लेस करेंगे इसमें से डिस्काउंट। ठीक है, कितने परसेंट देने का? 10%। किसका लेते हैं? फेस वैल्यू। 100 का 10% लेंगे तो 10, तो वैल्यू आएगी 90। तो 90 रुपए पे डिवेंचर इशू करा है कंपनी ने। क्लियर? एंट्री देखने जा रहा है एक मिनट। बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 90 और इंटू 1000 डिवेंचर है, तो टोटल जो पैसे आएंगे कंपनी के पास आएंगे 90,000 रुपए। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? यानी बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि 90,000 रुपए आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू करें तो मतलब कम पर इशू करें। क्लियर है? 90 रुपए। अब जरा देखना एक मिनट इसको, सेकंड एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। पहले तो समझ लें जितने रुपए से सीआर है उतने रुपए से तो ये कर दिया अपन ने डीआर। पहला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट है? 10। जो डिस्काउंट है कंपनी के लिए लॉस है, और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। अब यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। यहां पे लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। 10 रुपए का डिस्काउंट था, 1000 डिवेंचर है, टोटल डिस्काउंट दिया गया 10,000 का। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और टू 10% डिवेंचर अकाउंट पूरी वैल्यू लिख दी जाएगी यहां पे 1 लाख रुपए। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि हमने कितने रुपए पे इशू करा है? 90 पे। क्यों? क्योंकि कितने रुपए डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है। क्लियर है? और जो डिस्काउंट है वो कंपनी के लिए लॉस है, और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। देखो डिस्काउंट हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, ये ऑलवेज ड्यूज वाली एंट्रीज के अंदर आते हैं। क्लियर है? जैसे अपन अलॉटमेंट ड्यू करते थे तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम आता था, ऐसे यहां पे जब ट्रांसफर कर रहे तो इसमें आएगा। क्लियर? तो यहां पे तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90,000 रुपए, और अपन को पता है कि इसमें 10,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट है, क्योंकि एक शेयर पर 10 रुपए डिस्काउंट है। 1000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई करा दिया तो 10,000 का डिवेंचर हो गया। क्लियर? तो यहां पे लिख दिया डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर अकाउंट डीआर 10,000 और टू 10% डिवेंचर बन रहा है। क्लियर? कोई परेशानी इसमें? तो अपन ने इसमें तीनों पॉइंट ले लिए, एक अपन ने ले लिया एट पार, एक ले लिया एट प्रीमियम, और एक ले लिया एट डिस्काउंट। केस था लमसम का, लमसम में भी तीनों टाइप से ले लिया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और कैश में इशू हुए थे तो ये कैश की एंट्री सारी हमने कर दी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे अपन ने टॉपिक लिया था जिसमें अपन ने डिवेंचर इशू करे थे कैश में, और वो भी लमसम का केस था। अभी ये दूसरा टॉपिक है, इसमें लिखे इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, और ये भी केस है लमसम का। दोनों केस अपन को पढ़ने, अदर देन कैश और कैश। तो कैश वाला पढ़ लिया, तीन टाइप से डिवेंचर इशू करे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और अदर देन कैश में लमसम का केस है, और इसमें भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीन टाइप से डिवेंचर इशू होंगे। लेकिन ये है केस अदर देन कैश का। अदर देन कैश का जब अपन ने शेयर वाले चैप्टर में लिया था कि कंपनी किसी दूसरे का बिजनेस परचेज करती है या कंपनी कोई असेट परचेज करती है, तो उसमें पैसे ना देकर कंपनी अपने शेयर इशू करती है। सेम यहां पे है, कंपनी यहां पे अपनी डिवेंचर इशू कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिवेंचर इशू अदर देन कैश, और केस है लमसम का। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते लिखा हुआ एससी लिमिटेड ने परचेज करी है असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 9,90,000 की फ्रॉम डीके लिमिटेड से 9,90,000 रुपए की। इन्होंने लिखा इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ ₹100। 9,90,000 रुपए की परचेज करी है एससी लिमिटेड ने डीके लिमिटेड से असेट, और परचेज कंसीडरेशन में पेमेंट क्या कर रही है? अपने डिवेंचर दे रही है। कौन? एससी लिमिटेड। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। यहां तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद उन्होंने लिखा एज्यूम दैट द डिवेंचर्स हैव बीन इशूड। आपको एज्यूम करना है, एक बार एट पार करके, एक बार आपको एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम करके, और एक बार एट डिस्काउंट करके, और लिखा गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी कौन है इसमें? एससी लिमिटेड। क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट को समझना, आपको अच्छे समझ में आएगा। बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। अब जरा आप इसको देखो, सबसे पहले असेट परचेज करी, तो अपन पहले ना जो केस कर रहे हैं वो एट पार का लेंगे, लेकिन अभी असेट जब एससी लिमिटेड तो क्या डीके लिमिटेड से, तो यहां पे लिख दे टू डीके लिमिटेड अकाउंट 9,90,000 की इन्होंने परचेस करी है, ये अपन ने यहां पे कर दिया। क्लियर? नरेशन आप लोग लिख सकते हैं बीइंग असेट परचेज फ्रॉम डीके लिमिटेड।
ठीक है, 9,90,000 करिए। कंपनी ने इसको क्या है, कैश ना देके कंपनी ने अपने डिवेंचर इशू करें इसको, कितने रुपए वाले, यानी कितने परसेंट वाले, 12% वाले, 100 रुपए वाले डिवेंचर है। पहली कंडीशन अपन एट पार ले रहे हैं। तो देखो अगर अपन बात लेते हैं एट पार की, ठीक, पेमेंट की, यानी हमें पेमेंट करना है डीके लिमिटेड को डिवेंचर्स में, एक बार एट पार इशू होंगे डिवेंचर, एक बार एट प्रीमियम और एक बार एट डिस्काउंट। तो पहले हम एट पार ले रहे हैं। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर की बात कर लेते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे। देखो 9,90,000 का पेमेंट कराना है एससी लिमिटेड को, डीके लिमिटेड को, ठीक है, लेकिन वो अपने 100 रुपए वाले डिवेंचर और 100 रुपए पे इशू कर रही है एट पार। तो हमने इसमें 100 का डिवाइड दिया, क्योंकि ये बात अपन कंपनी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जितने रुपए पे वहां पे शेयर इशू होता था और यहां पे जितने रुपए पे डिवेंचर इशू का, उतने का ही अपन को डिवाइड देना है। एट पार हो रहा है, एट पार का डिवाइड दे रहे हैं। एट प्रीमियम होगा, प्रीमियम ऐड होकर डिवाइड जाएगा। डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट लेस होने के बाद डिवाइड जाएगा। जितने रुपए पे इशू होगा उतने का अपने को डिवाइड देना है। क्लियर बात समझ आ रही है? अब सुनो, तो यहां पे आ गया 9900 आ गए डिवेंचर, यानी कि 9,90,000 में डिवाइड दिया 100 का, तो 9900 आ गए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो एंट्री कैसे करेंगे अपन। यहां पे अपन ने एंट्री पोस्ट करी डीके लिमिटेड अकाउंट डीआर, क्योंकि इसको तो पेमेंट करना है 9,90,000 रुपए का, ये अपन ने यहां पे लिख दिया 9,90,000। ठीक है, कितने डिवेंचर दे रही है कंपनी अपने, 9900 डिवेंचर दे रही है, कितने रुपए वाले, 100। तो यहां पे लिखेंगे टू कितने परसेंट वाले, 12%, तो यहां लिखेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने, 9900 डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है, पेमेंट हो गया 9,90,000 रुपए का। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? एंट्री पोस्ट करिए डीके लिमिटेड अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट 9,90,000। एट पार नंबर ऑफ डिवेंचर्स 9900। क्लियर है? यहां पे परचेज की एंट्री और उसके पेमेंट की एंट्री एट पार। तो अपन ने 9,90,000 में जितने रुपए पे डिवेंचर इशू होगा उतने का अपन डिवाइड देंगे। 100 पे हुआ है तो 100 का डिवाइड देंगे। प्रीमियम पर इशू होगा तो प्रीमियम ऐड होगा तो ऐड करने के बाद डिवाइड देंगे। डिस्काउंट पे होगा तो माइनस करने के बाद डिवाइड देंगे। अभी समझ में आएगा आपको। ये था केस एट पार का। क्लियर बात समझ में आई आपको? तो यहां पे एंट्री पहले असेट परचेज करने की और ये पेमेंट कराने की। अब सेकंड एंट्री है, यानी कि वो एट 10% प्रीमियम पर जब पेमेंट कराएंगे तो किस तरीके से होगी, तो एक बार आप उसको भी देखो। अब ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और एक बार प्रीमियम वाला पॉइंट देखो इसमें। तो देखो अब नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे उसमें, एट प्रीमियम के केस में वो देखो आप, एट प्रीमियम। अब देखो नंबर ऑफ डिवेंचर की बात करें तो पहले देखो 9,90,000 रुपए का पेमेंट करना है डीके लिमिटेड को, एससी लिमिटेड को, लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, 10% प्रीमियम पर डिवेंचर इशू कर रही है। फेस वैल्यू 100, बार बार फिर इस बात पे बोल रहे हैं, प्रीमियम हो डिस्काउंट हो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 प्लस 10 के हिसाब से 110। क्लियर है? और जब हम इसमें 110 का डिवाइड देंगे 9,90,000 में डिवाइड देंगे 110 का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे 9,000। शेयर वर्ड यूज मत कर देना, डिवेंचर है, 9,000 डिवेंचर आएंगे, यानी कि 9,000 डिवेंचर का पेमेंट, 9,000 डिवेंचर देगी कितने रुपए वाले, 110 रुपए में, तो उनका पेमेंट हो जाएगा। कैसे जरा देखो, डीके लिमिटेड अकाउंट डीआर 9,90,000, भाई डीके को तो अपने 9,90,000 रुपए से मतलब है। अब देखो टू 12% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात करूं तो 9,000 डिवेंचर है, ये एक नंबर में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, बता पूछा कि कितने डिवेंचर कंपनी इशू करेगी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। तो 9,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100, तो वो तो डिवेंचर में चले जाएंगे। और 9,000 डिवेंचर है और इसमें प्रीमियम का पैसा है 10 रुपए, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो यहां पे तो आ जाएगा 9 लाख और यहां पे आ जाएगा 90,000। तो ये एंट्री हो गई जब कंपनी अपने जो डिवेंचर है उनको प्रीमियम पर इशू करती है पेमेंट के लिए। तो एंट्री डीके लिमिटेड अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। करना कैसे, जितने अमाउंट का पेमेंट करना है उसमें उतने रुपए का डिवाइड देना, जितने रुपए पे डिवेंचर इशू कर रही है। एट पार था तो देखो 100 का डिवाइड दिया, प्रीमियम पे तो देख लो 110 का डिवाइड दे रहे हैं, डिस्काउंट होगा तो लेस होने के बाद डिवाइड देंगे, यानी जितने रुपए पे डिवेंचर इशू हो रहा है उतने का डिवाइड देना है। एट पार में एट पार का दिया था, प्रीमियम वाले में प्रीमियम के साथ दिया है। क्लियर? एंट्री पोस्ट कर ली। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए उसका बैलेंस ये होता है, ऑलरेडी अपन कंपनी में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पहले असेट परचेज करने की तो सेम ही रहेगी, पेमेंट कराने की एंट्री है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? अब केस नंबर सेकंड है, थर्ड है, एट डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो एक बार उस वाले केस को भी देखो, डिस्काउंट वाले। तो वहां पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेगी, ये निकालते हैं अपन पहले। तो नंबर ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट का केस है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिवेंचर पहले देखो 9,90,000 पेमेंट करना है डीके लिमिटेड को। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो डिस्काउंट कितने रुपए पे दे रहे हैं, 10%, तो बता दिया है। फेस वैल्यू पे लेते हैं, फेस वैल्यू कितने रुपए, 100 रुपए, और उसमें से 100 रुपए का 10% अगर अपन निकालेंगे तो 10 रुपए होता है, माइनस कराएंगे। प्रीमियम था ऐड कराते हैं, डिस्काउंट लेस कराते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी कम पर इशू कर रही है, तो यानी कि 90 रुपए पे। क्लियर है? तो यानी कि अपन क्या करेंगे, 9,90,000 में डिवाइड देंगे 90 का, तो ये आएंगे अपने पास 11,000 डिवेंचर। यानी कि जब कंपनी 11,000 डिवेंचर देगी, कितने रुपए वाले, 100 वाले, तब जाके डीके लिमिटेड का पेमेंट हो पाएगा 9,90,000 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट के केस में डिवेंचर ज्यादा जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखना एंट्री आपको समझ में भी आएगी। डीके
लिमिटेड अकाउंट डीआर, यानी इसको तो अपने 9,90,000 रुपए से मतलब है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 11,000 डिवेंचर इशू करने, इसको ढंग से समझना कि कितने रुपए का डिस्काउंट था, 10 रुपए का डिस्काउंट था। यहां पे अपन ने लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर आए 11,000, क्लियर, और डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 1,10,000। बोलो ये बात पहले समझ में आई? डिस्काउंट कंपनी के लॉस है और लॉस इज बैलेंस है डीआर, तो लिख दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर कितना 1,10,000। कैसे करा? यानी कि 11,000 का मल्टीप्लाई करा दिया 10 रुपए से, क्योंकि इसमें डिस्काउंट 10 है, क्लियर। और यहां पे लिखा टू 12% वाले, सॉरी टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब यहां पे जरा देखो 11,000 डिवेंचर है और फेस वैल्यू 100, तो देखो 11 लाख रुपए को, यानी 11 लाख रुपए के डिवेंचर दिए तब जाकर पेमेंट हुआ 990 का, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी कि डीके लिमिटेड को तो 990 से मतलब था अपने, तो यहां पे हमने 90 के रुपीज का डिवाइड दिया, क्योंकि डिवेंचर हमारे 10% डिस्काउंट पर इशू थे, तो हमने 90 का डिवाइड दिया तो 11,000 आए। 11,000 डिवेंचर जब आप 100 रुपए वाले इशू करोगे डीके लिमिटेड को, तब जाकर उसका पेमेंट हो पाएगा 9,90,000 का, क्योंकि 10% डिस्काउंट पर इशू है डिवेंचर। बात समझ में आ रही है? तो देखो डीके लिमिटेड में 990 डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, यानी कि 11,000 इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट है 1,10,000 रुपए, और 12% डिवेंचर 11 लाख, क्योंकि 11,000 डिवेंचर इशू करे, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो डिवेंचर में वही क्रेडिट होगी। बारी समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? 3 केस थे, यानी कि अदर देन केस का अदर देन है, यानी कैश में, और उसमें 3 केस थे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जिसमें एट पार वाला समझ लिया, प्रीमियम ऐड होकर डिवाइड दिया, जो कि ऑलरेडी कंपनी में भी पढ़ चुके थे। ये डिस्काउंट वाला केस नया है, जो कि केवल अपन डिवेंचर में पढ़े हुए हैं। बस तो डिस्काउंट वाले में माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती है उसका डिवाइड दिया, तो 11,000 रुपए, 11,000 डिवेंचर दिए। तो अपन ने जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करी थी कि अगर हमें किसी को पेमेंट 10,000 का कराना है, और अगर हम उसको मान के चलते 500 के नोट में पेमेंट करें, तो हमें पता है कि 10,000 के पेमेंट में हमको 20 नोट देने पड़ेंगे 500 के। लेकिन उसी पेमेंट को अगर हम 100 रुपए में करें, तो हमें ऑब्वियसली बात है नोट ज्यादा देने पड़ेंगे। क्लियर है? सेम बस वही कहानी है। डीके लिमिटेड को अपने 9,90,000 से मतलब है। अब कंपनी अगर उसको प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कम देने पड़ेंगे, डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन पेमेंट उसका 990 का ही होगा। क्लियर? आई होप की बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि अपन ने अभी अदर देन कैश में स्टार्ट किया था लमसम में, तो वहां पे अपन ने 3 टाइप से डिवेंचर इशू करे थे, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। ठीक है, यहां पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, समझना कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेस कर रही है, जैसे कि अपन ने कंपनी के केस में किया था। ठीक है, तो वहां पे अपन को ध्यान है 2 चीज बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, या तो गुडविल निकलती थी बैलेंसिंग फिगर, या कैपिटल रिजर्व निकलता था। यहां पे भी सेम केस है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को, इसमें लगा हुआ एससी लिमिटेड ने परचेस करी बिल्डिंग वर्थ 3 लाख रुपए की, प्लांट परचेस करा 2,80,000 का, फर्नीचर करा 20,000 रुपए का फ्रॉम डीके लिमिटेड से फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6,30,000 रुपए। परचेस कंसिडरेशन में 36 दिए। पहले सुनना, देखो बिल्डिंग खरीदी है 3 लाख की, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है इन्होंने 2,80,000 का, और नहीं फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, और प्लांट जो खरीदा है इन्होंने वो खरीदा है 2,80,000 का। क्लियर? अगर और इसके अलावा इन्होंने पेमेंट में 36 दिए। इन्होंने कितने रुपए की एसेट खरीदी है पहले उसको अपन देखते हैं। तो ये जो पूरी एसेट खरीदी है इन्होंने खरीदी है 6 लाख की, एससी लिमिटेड ने, डीके लिमिटेड की 6 लाख की एसेट खरीदी है, लेकिन उसने पेमेंट किया है कंसीडरेशन में 6,30,000 का। एसेट है 6 की, पेमेंट हो रहा है ज्यादा। अगर पेमेंट ज्यादा होता है तो गुडविल आती है बैलेंसिंग फिगर, कम होता है तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो यहां पे तो अपन ने क्लियर कर लिया कि यहां पे 30,000 रुपए की गुडविल आएगी, क्योंकि 6 लाख की एसेट परचेस करी है और पेमेंट में 6,30,000 रुपए दे रहा है, तो यहां पे आ गई 30,000 की गुडविल। लेकिन अगर मान के चलो क्वेश्चन में ये होता कि इस 6,30,000 की जगह 5,70,000 रुपए होते, 5,70,000, 6 लाख की एसेट, पेमेंट में 5,70,000 देते, तो 30,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व हो जाता, कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाता। क्लियर? लेकिन अभी क्या है, गुडविल। ठीक, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो कि क्या करना है इसमें, बिजनेस परचेस करने की एंट्री। तो यहां पर लिख दिया अपन ने इन द बुक ऑफ एससी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। तो देखो सबसे पहले एससी लिमिटेड ने एंट्री करेगी, देखो बिल्डिंग अकाउंट डीआर, प्लांट अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू डीके लिमिटेड। इन्होंने जो बिल्डिंग खरीदी है वो 3 लाख की खरीदी है, प्लांट 2,80,000 खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, ठीक है, और पेमेंट में दिए इन्होंने 6,30,000 रुपए। ठीक है, 6,30,000 दिए। अब जरा एक बात समझना, पेमेंट में 6,30,000 दिए और टोटल जो खरीदा 6 लाख का, तो इसमें जो गुडविल है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी कितने रुपए की, 30,000 रुपए की। तो यहां पर जगह नहीं लिख देते हैं, चलो गुडविल अकाउंट डीआर बैलेंसिंग फिगर 30,000 रुपए की।
बोले बात समझ में आई क्या? यानी कि असेट खरीदी, परचेज कंसीडरेशन में 6,30,000 रुपए दिए, तो यानी कि जितने की असेट खरीदी पेमेंट उससे ज्यादा हुआ है तो गुडविल का पेमेंट। भाई पेमेंट ज्यादा कर रही है कंपनी तो किस चीज का? गुडविल का। पेमेंट अगर कम करती तो कैपिटल रिजर्व, और कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये अपना हो गया 6,30,000 का। अब इसकी एंट्री करनी, कंपनी पेमेंट करेगी 6,30,000 का डीके लिमिटेड को, तो वो अपने डिवेंचर इशू कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 11% डिवेंचर है, 100 रुपए वाले इशू करेगी एट पार, एट 25% और 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले देखो एट पार की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट है 6,30,000 का। ठीक है, यहां पे अपन निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 6,30,000 और 100 रुपए का डिवेंचर है, तो यहां पे 6,300 डिवेंचर इशू करेगी। क्लियर है? एंट्री जैसा अभी कराया था ना, सेम वैसी कर रहे हैं। एंट्री यहां पे हो जाएगी यानी डीके लिमिटेड अकाउंट DR टू 11% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? देखो यहां पे पेमेंट करना है इसको 6,30,000 का, और कंपनी ने 6300 डिवेंचर यानी 6,300 डिवेंचर इशू करे, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 6,30,000 रुपए का। जैसे कि अभी कराया था सेम यहां पे करा है 6,30,000। कोई दिक्कत? एंट्री पोस्ट करिए डीके लिमिटेड अकाउंट DR टू 11% डिवेंचर अकाउंट 6,30,000। क्लियर? जैसे अभी जस्ट करा था। अब अपन करेंगे इसको 25 प्रीमियम परसेंट पे, तो 25% प्रीमियम पर करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड प्रीमियम को ऐड करके दिया जाएगा, डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को लेस करके दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को थोड़ा दोबारा दूर करते हैं। डिवेंचर में जो अमाउंट जाएगी ना वो फेस वैल्यू के साथ जाती है, चाहे डिस्काउंट पे इशू करो चाहे प्रीमियम पर इशू करो, यहाँ पे तो 100 रुपए के हिसाब से पैसा जाएगा जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकलेंगे। क्लियर? बात समझ आ रही? ये एट पार की कंडीशन थी। अब इसको करते हैं अपन एट प्रीमियम पर, तो एक बार उसको भी देख लो आप। एंट्री एट प्रीमियम पे देखो, यहाँ पे 6,30,000 रुपए का पेमेंट करना है, और डिवेंचर जो इशू हो रहे हैं वो एट प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। तो देखो प्रीमियम में 25% फेस वैल्यू का लेते हैं 100 रुपए का, तो 100 रुपए प्लस 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे 1,25,000 का डिवाइड देंगे 6,30,000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आएगा 5040, यानी कि इतने डिवेंचर कंपनी इशू करेगी 5040। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब सुनो जरा इसकी एंट्री एक बार। यहां पे लिखा डीके लिमिटेड अकाउंट DR। देखो इसको तो 6,30,000 का पेमेंट कराना है, ये तो क्लियर है। क्लियर? अच्छा, कंफ्यूजन जो था वो बता दिया। 5040 जो डिवेंचर आए इसमें मल्टीप्लाई 100 का जो डिवेंचर में जाएगा टू 11% डिवेंचर अकाउंट, तो जितने नंबर ऑफ डिवेंचर है 5040 इसका मल्टीप्लाई 100 से होगा, वो अमाउंट जाती है डिवेंचर में। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हो गया 504 5,04,000। क्लियर? और यहां पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना 5040 इंटू 25 का प्रीमियम। देखो 100 रुपए डिवेंचर के गए और 25 रुपए कैपिटल उसके, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम के गए। 5040 इंटू 25 करेंगे तो 1,26,000 आएगा। ये है जब डिवेंचर प्रीमियम पर इशू होता है। तो देखो 100 प्लस प्रीमियम ऐड हो गया, 5040 डिवेंचर आए। डिवेंचर अगर प्रीमियम पर अगर हम देते हैं तो कम आते हैं, और डिस्काउंट पे देंगे तो ज्यादा आएंगे जब हम डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी है? एट प्रीमियम के केस में जो कंफ्यूजन था वो समझ में आ गया। 5040 का मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो वही जाएगा डिवेंचर में, यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई जाता है डिवेंचर। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब इसको देखते हैं, तीसरा पॉइंट है एट 10% डिस्काउंट पर, तो एक बार उसको भी देख लो। जो 10% डिस्काउंट पर करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकलेंगे एट डिस्काउंट। तो देखो 6,30,000 और डिस्काउंट पे करेंगे तो 100 रुपए का डिवेंचर है, और कितने परसेंट पे कर रहा है? 10% पे, यानी 10 रुपए का है, तो यानी कि 90 का डिवाइड देंगे, तो 6,30,000 में डिवाइड देंगे 90 का, तो डिवेंचर आएंगे आपके 7,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई? जितने नंबर ऑफ डिवेंचर निकले उसका फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो जाएगी डिवेंचर में अमाउंट। अब देखो यहां पे अपन ने लिखा डीके लिमिटेड अकाउंट DR, ये इसको तो पेमेंट करना है पूरा का पूरा 6,30,000 का। कोई दिक्कत? चलिए टू, और यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। अच्छा सुनो, जो नंबर ऑफ डिवेंचर आए वो है 7,000, ठीक है, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो 10 रुपए, तो 10 का मल्टीप्लाई कराया, यहां पे लिख दिया जी 70,000। कोई दिक्कत? और टू 11% डिवेंचर अकाउंट, तो मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ डिवेंचर आए उसका मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से कराना है, वो जाएगा आपका कहां पे? डिवेंचर में, तो 7 लाख रुपए जाएंगे। बोलो कोई परेशानी है? कोई समस्या है इसमें? ये डिस्काउंट का केस है, ये नया है, क्योंकि एट पार और एट प्रीमियम तो आपने कंपनी के में भी पढ़ा है, और डिवेंचर वाले में ये एट डिस्काउंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट है। आई होगी बात, आपको समझ में आई होगी? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, प्रीमियम पर अगर डिवेंचर इशू करती है तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम आते हैं, और डिस्काउंट पे इशू करती है तो नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा आते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे तीनों पॉइंट समझे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैश में समझ लिया और अदर देन कैश में समझ लिया। तो एक बार आप देखो इसका रिवीजन करें, फिर आपको बता रहे हैं जैसे कंपनी में बताया था, अगर आप कंपनी का या डिवेंचर्स का अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, अच्छे से समझें इसको, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।